गुरु जी की कोई बात बता दो। हाँ, सुमनदास जी की। गुरु जी तो बहुत, जब आए थे हमारे यहाँ से, हमारा लड़की थे एक हमारे, दौरा उठा करता उसे। अच्छा। हमारा बाप लेकर आता तो उन्होंने बेचारों ने एक बार हाथ था, सिर पर को हाथ डाला था। अच्छा। जवान होकर मर गई वहाँ फिर दौरा नहीं हुआ था फिर? नहीं हुआ। तो हमारी बहन को ऊपरी थी, उसको भी उनके ही हाथ शराब हो गया था। जब से याद लगे था भारत में, जब से याद लगे थे, जब से हमारे बेचारे गुरु घर वाले थे वे, उन्होंने लिया था पहले मास्टर जी ने। हाँ। फिर लौंडा हो गया था ये हमारा, हमने भी लिया। इसका नाम पूछे, नाम बताओ अपना नाम। राम कले। कितनी उम्र होगी? कितनी उम्र हो गई? उम्र सुमार का मुझे पता नहीं, मैं देख पाती झूठ बोलने 90 साल होगा। 90 साल। 90 साल होगी। कब हो ज्यादा हो क्या पता 90 के लगा। लगभग। तुम सत्संग कब लग गई? तुम क्या साल होगी सत्संग? सत्संग में कब से लग गई थी तुम? बबीता हुई थी जब। बबीता भी हो रही होगी अब तो। देख रहा जब से लगी 50 साल की होगी। 50 साल की जब से लगी हुई, जब से बबीता हुई थी। हाँ, 50 साल की होंगी। और बोलो। 50 साल की होंगी वे बबीता। पता नहीं, इतनी हो गई होंगी। हाँ होंगे 50 साल की। हाँ। हाँ। तो अपने जीवन में तुमने क्या क्या अनुभव करे? क्या अनुभव करा गुरु जी का, और क्या अच्छाई देखी गुरु जी की? गुरु जी का तो बता रहा सुनाई है, सुनी। गुरु जी ने कहा, भक्ति भावना जानो, ना जानो कोई जाप, अपने बल ना बचो जो न बचाओ आप। वाह जी वाह, क्या बात। संतो राम नाम पे धार भगत रविदास, आए गए की पड़िया घंटे बट्टे बीच बाजार, आए संत को भोजन देते आखिर जात चबार। ये तो पापा सही बढ़िया निकली। काशीपुरी के ब्राह्मण बढ़िए रणमिल करे विचार है। बिल्कुल। क्या तो उनकी भक्ति छुटा दो, नहीं करो शहर से बाहर। फिर कहा करो शहर से बाहर, रामपी ठाई ताक से चीरा अपना गात, 7 जन्म के 7 जनेऊ एक भ्रम नो तार। वाह जी वाह। काशीपुरी के ब्राह्मण बढ़िए गए गंगा के घाट, विप्रो के सालग राम डूब गए, भगत की शीला उतरी पार। वाह। जात भी अच्छी, मेरा कर्म भी अच्छा कसम हमारा जी, नीचे से प्रभु उच कियो कह रविदास चबारा जी। वाह जी वाह। जात मरण कुल हीन गुरु जी, पार कैसे तारोगे, रंग का तारे बंका तारे, तारे सदन कसाई, धुरु पे लाद याद कर तारे, तारी बीरा भाई, सैन भगत का सच्चा बेटा आप बड़े वरदाई, नरसिंह जी के कारज सारे दीदी भात भराई। वाह जी वाह। मनसा सेठ का मान जमारा, सिरसी गढ़ के माही, आप बड़े केसो बढ़ जारा, दीदी कबीरा जग रचाई, गुरु रविदास पे कृपा की दी, जल पे सिला तेराई। माँ तू कहाँ बैठी थी? मुझे तो पता ही ना था तुझे इतना ज्ञान है ना। मुझे तो आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम निशी। अच्छा, तो आपको कितने साल होगी? मुझे तो 20 साल हो गए। देखिए सत्संग जी, ये जो हमारी माता जी हैं, इन्हें लगभग इनकी उम्र लगभग देखो आईडिया लगाएंगे तो याद नहीं है जी कुछ, याद नहीं। 100 वर्ष की लगभग इनकी आयु मेरे हिसाब से होगी 90 की, चल 95 की मान लो, और 95 वर्ष की आयु में वाणी भी सही है। बहुत कुछ बारी याद हो रही, अब जब सब भूल रहे कुछ याद। गुरु महाराज की वाणी भी इसके बहुत याद है। देखो मेमोरी आज भी काम कर रही। ये है सत्संग का प्रताप। देखो अब बुढ़िया ठेरी हो रही, लेकिन आज भी वो अपने नेम टेम पे साधना भी करती है, भजन भी करती है। और इसका जो लड़का है लगभग 70 साल का हो रहा है। हाँ। सतपाल तेरा लमड़ा है? 65 साल। सतपाल तेरा वाला लमड़ा। हाँ। देखो सतपाल इसी का लड़का जो कि सतपाल है, क्या कहता है
सुधीर का पप्पू सिंह। उस यो ही लग रहा बस वो तो लगा जाता तो तो आपका मतलब आप यहाँ सत्संग में यहाँ से लगे थे या वहाँ थे? अपने मायके से ही लगे हुए। कौन सा माइक आपका? सेड्डा, जिला बिजनौर। बिजनौर में? बिजनौर में तो सत्संग ही बहुत है वहाँ से। तो सत्संग तो कितनी उम्र में लगे सत्संग में आप? मतलब 20 साल हो गए मुझे अब। 2005 में लग गए थे। 2005 में, तो यानी कि 25 साल हो गए तुम। तो 25 साल में क्या क्या अनुभव करे तुमने? और गुरु जी की मेहर है, घर पे परिवार पे सब लोगों पे दया है। क्या बालक था? 2 लड़की है मेरे। लड़का नहीं कोई? लड़का नहीं है अभी। और जो तुम्हारा पति है वो भी वे सत्संग पति में? जी भी बहुत सही हैं, वे काम कर रहे हैं वहाँ, बुढ़ाना जाते हैं। अच्छा। मैंने मानना है कि वे यहाँ पहले कम मानते थे, जब से मेरी शादी हुई उसके 2-1 साल के बाद वे भी गुरु जी की शरण में चले गए, मानते हैं। यानी कि कर राब जाओ। हाँ, अरे दोनों में प्रेम बहुत है। हाँ जी। है? अच्छा अच्छा। तो अब यहाँ से 3 बालक है थारे? 2 बच्चे हैं, दोनों लड़की हैं। दोनों स्कूल में जावे? एक स्कूल जाती है, एक छोटी है 3 साल की, एक 6 साल की। अच्छा अच्छा। तो आपके जो माता पिता भी सत्संग में थे पहले? पापा थे सत्संगी, ताऊ जी थे, ताई जी थी, उनकी लड़की थी, पर मेरी माँ जी नहीं थी, ना मेरा कोई भाई है सत्संगी। अच्छा। हाँ, अब भी नहीं है? अभी नहीं है, भैया तो अभी नहीं है। तो तुम ऐसी कैसी प्रेरणा मिली कि तुम्हें सत्संग की जरूरत पड़ेगी? मतलब हमें तो बहुत जरूरत पड़ी सत्संग की, बहुत अच्छा लगा हमें सत्संग में जुड़कर। हमारा तो मन जब से ये विजय ज्ञानदास जी हमारे घर पे गए, इन्होंने सत्संग कराया। मेरे ताऊ जी पहले से ही रविदास जी को मानते थे, तो वे माह के महीने में महा नहाया करते थे। हम छोटे छोटे थे तो हम भी नहाया करते थे, जब जैसे लड़की इकट्ठी हो जाती है इस तरह से। तो वे व्रत भी रखे करते। तो उनका लड़का नहीं था, फिर हमारा ताऊ जी का एक लड़का हुआ, कई लड़की के बाद, 3-4 के बाद, 3 के। तो गुरु जी का उन्होंने सत्संग भंडारा बोला, तो उसके बाल उतरवाए। हमारे गांव में धर्मशाला है, वहीं पे उसके बाल उतरवाए, और रविदास जयंती के दिन उसका वो भी करवाया, सत्संग करवाया। तो ये मेरठ वाले गुरु जी हमारे वहाँ घर पे गए, हमें जब से ही पता चल गया था इनके बारे में कि क्या है और क्या नहीं। हमें जब से बहुत अनुभव हुआ, उनकी मेहर है हमारे गुरु जी की। मेरे ताऊ जी के लड़के का एक बार एक्सीडेंट हो गया था मेरठ के अंदर, उसका हाथ भी टूट गया था, पैर भी। उसको ऐसी मेहर करी, वहाँ पे ही भर्ती करवा दिया गया मेरठ में ही, और 1 महीने तक मेरठ आश्रम पे ही रहे। उसकी सेवा पानी फुल गुरु जी के भक्तों ने, चेलों ने, सब ने बहुत अच्छे से करी। आज भी वो लड़का, मेरे ताऊ जी का लड़का, बहुत अच्छा है, सुरक्षित। आज वो प्रधान है गाँव का। गुरु जी की महिमा तो खैर बहुत अपरंपार है। उनकी मेहर से वो मान दिया गया था, और कष्ट भी दिया, उसे बचाया। और वैसे मेरा अपना विवेक है, मतलब जो महिला जो हो, महिलाओं पे अधिक मात्रा में दया होती है महाराज की, क्योंकि वो यदि अपने आचरण को साफ रखे, सुथरा रखे, अपने पति की सेवा भाव करे, अपने ससुरे का सेवा भाव करे, अपने ससुर का आदर भाव करे, तो क्योंकि उसके पास जो सेवा का जो हथियार है ना, वो कभी हटता नहीं। वो इस बीच में यदि वो नेम टेम भी कर ले, तो वो उन्होंने कहा कि सोने पर सुहागा, तो मतलब ज्यादा कर्म बन जा है। तो मतलब अभी आपका लड़का तो कोई है नहीं? जी नहीं। मन नहीं दुख होता आपका? नहीं, बस अब तो कुछ टाइम चल रहा है, गुरु महाराज की मेहर हुई तो हो सकता है। चलो बहुत हुई तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक ठीक ठीक। हाँ, ये तो मैं ऐसे ही, ऐसा कुछ दुखी नहीं ये तो है। मैं ऐसे ही कह बैठा, मतलब अचानक ही महाराज ने पता नहीं क्यों कहलवाई मुझे खुद बेचने चीज का। हाँ। लेकिन क्या नाम बताया आपने अपना? निशी। निशी जी। देखो, नु कह रहे कि सत्संग में सबकी आस पूरी हो यहाँ। हाँ। है? हाँ। कोई कैसी भी आ सकता है, उसकी सबकी पूर्ण करते हैं महाराज, करते हैं। जैसी जिसकी भावना रहना उसे ऐसा मिले है। और ये भी कोई एक जन्म का यो काम नहीं है। मान लीजिएगा कि गुरु जी कह रहे थे कि जो उस समय रविदास जी की जिन्होंने भक्ति करी, सब कुछ जोड़ जाड़ कर उन्होंने आज भी लगा दिया वहीं के वहीं। तो पिछले भी कर्म, अगले भी कर्म, जब आप अपने कर्म पर अड़िग रहोगे तो मालिक तुम्हारी झोली एक न एक दिन भरी देगा, ऐसा मेरा विश्वास है जी अपने गुरु पे। तो देखिए, ये निशिति बिजनौर से शादी जानसठ गढ़ी में हुई, जानसठ गढ़ी में, और ये अपने जीवन में खुश है। इन्हें अपना गद्दी लगा रखी गुरु जी की, तो यही पूजा पाठ भी करती रहे अपना, और अपना गुरु के नाम का नेम टेम करते रहे, अपने पति का दरबाव सेवा करे, घर पे कोई मेहमान आ जाए उनका भी दरबाव करे। ये इनकी माता जी हैं, दादी जी, मतलब ससुर को ध्यान करते। हाँ, दादी जी हैं। ये इनकी दादा है बस सुरेंद्र। दादा, ये इसकी दादा है, लगभग इसकी उम्र लगभग
95 वर्ष की हो रही, अभी भी वाणी इन्होंने सुनाई। कुछ और वाणी बोझले होता याद? और कोई वाणी है याद गुरु जी की वाणी? यानी तो बतेरी से याद तो पर क्या करो, जब जो कुछ कहे तो कह दे, अगर और कहना कोई चाहते। बात बतानी हो गुरु जी की बता दो। बस अब तो भूल भुलैया और ये सब हाँ बाड़ी तो बतेरी थी, क्या करो। अच्छा, तो ठीक है, तो बस इतनी बतेरी। तो देखिए, रात को जब आँख खुल जाती पड़ी हुई गाँव जाऊती, हाँ, पर अब क्या, एक तो गला दी कांप कर, साथ चढ़े बोल लेन जाता। ये तो गुरु जी का सहारा हुआ, हाँ। किसी ने बोल की नहीं तरह खा, इसलिए सतना बोल बोल जा बता। मेरे पे। आप क्या कह रही है बताओ? अब बता दो क्या कह रहे थे, अब बताओ कौन? तुम। मका मंडावली की मतलब मेरा बाप था, लाख कह गए थे ये गुरु जी समझदार जी, उनकी चर्चा चली थी पहले नहीं की। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे लौट आ जब उषा होगी थी, उषा था, चल दौरा उठा करा था गुरु जी का बता। देखिए सत्संग जी, पहाड़ी थी मेरी, उसे ऊपर आसन था, मेरे पाप कहने लगे, आगे मारे घर बैठ गए, मुझे पता पानी आवा था। माँ को कहने लगे एक लोटा पानी ले आओ, मुझे पता। और सब मेरी बहन को बैठा ली घर में, दोनों गुरु जी बैठ गए। फिर कहा दही की टहरी लाओ, तो उसके मेरी बहन के मन में क्या आया, महाराज जी सबंदा जी झाड़ी कुछ दी, तो ना पता लग गया क्या कह रही है। आकर लौट गए बैठक में, तड़काई आई उठ कर, कहने लगी न कहे कसी रही तू रात? गुरु जी ठीक रही। ठीक रही खा। लोग सच्ची बताइए। लोग जी हाँ। तेरे मन में क्या आता रात? जी कुछ भी नहीं। झूठ बोल लगी तो सच्ची धरी आई मारूंगा। जी नहीं। तेरे मन में ऐसी बात नहीं आई? पाँव में पड़ गई, गुरु जी माफ कर, गलत भावना हो गई थी मेरी। हो तो गई थी तो वह बहुत साल से ऊपर असर, पर फिर भी थोड़ी सी रनक छोड़ दी थी गुरु जी ने। आराम हो गया था पर थोड़ी सी रनक छोड़, इतनी बात। दूर से जांच कर लेते थे तो। ठीक है जी, बोले सतगुरु दास महाराज की। ज्ञानदास और विजयदास आवत गुरु जी की गैल है, कहने लगे मास्टर जी क्या हो रहा, क्यों चली नहीं लग रही? मका जी पाँव में चोट लगे, ये ठीक नहीं, अपन प्लास्टर भी करवा लिया था। मका जी हाँ करवा था प्लास्टर, तो ठीक है तो दुख। लगे विजयदास को मेरे छेलने में तो टूप काट कर मालिश कर दो मास्टर जी के पाँव। आज तक वो दर्द नहीं गया मेरा पाँव, मालिश करती विजयदास दास न बढ़िया भी बोल। आज तक नहीं है। हमारा तो जब रिश्ता हो गया था गुरु जी की मेहर से, जब रिश्ता हो गया तो हमारे गांव के पास एक गांव था, नगिन्नी के पास में गुरु जी आए, सत्संग हुआ, बहुत बढ़िया सत्संग हुआ। तो वहाँ मेरी बड़ी बहन और मैं गई। और अपने मास्टर जी यार पते के लगे हुए थे, जब को उनकी थोड़ी उम्र थी जब से लगे। वहाँ सत्संग में हम गए, तो जब हमने सबने माथा टेका गुरु जी का आ गया, तो वहाँ मैंने 50 रुपए दिए। 50 दिए जने 10 दिए, मेरा ध्यान नहीं है। तो उसमें से मुझे गुरु जी ने मेरे बटुए में 1 रुपया डाल दिया, कहने लगे ये ले, इसे ले जा। तो मनदास जी ने उनसे कहा जो उनके साथ सेवक खड़े थे, हमें इसे अपने पास ही रखिए जब तक तू रहेगी। 30 रुपए, वो रुपया मुझे मिला तो मैं यहाँ आई। फिर मेरी शादी होगी 1 महीने के बाद मैं यहाँ आ गई, तो मेरे पास आज भी है। हाँ सिमारक रखा मतलब। हाँ हाँ हमारा था गुरु जी की, सही बात है। वहाँ पर इतने लोगों ने बंदगी करी थी, वहाँ किसी को कुछ भी उन्होंने नहीं दी। बिल्कुल। हाँ
देखिए ये इन्होंने बताया, अपने अनुभव बताए। देखिए संत श्रीमद सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतनाम सतगुरु।